हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना राजवीर हेल्थ एंड वेलनेस कोच और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे और मेरी वीडियोस को भी देखते होंगे और एक घंटा अपने लिए अपने रोज़मर्रा में निकालते भी होंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियो में फिज़िकल फिटनेस की बात करता आया हूं, लेकिन आज मैं मेंटली फिटनेस की भी बात करने वाला हूं। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं जो पिछले कुछ दिनों से जो एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिया की जो मोस्ट टॉप रेटेड कंपनी है इन्फोसिस, उसके को फाउंडर हैं श्री नारायण मूर्ति जी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपने पिछले 30 सालों में के जो एक्सपीरियंस रहा उनका, उसमें उन्होंने 70 घंटों से ज़्यादा काम किया है। और वो ये इन्फोर्स करने की बात कर रहे थे कि हमारे यूथ को 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए एक बेहतर भविष्य के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ बोला गया हो। और ये बात उन्होंने एक पॉडकास्ट शूट के दौरान द रिकॉर्ड्स में बोली है, जिसको सबसे पहले सपोर्ट ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल जी ने भी सपोर्ट किया है। और इससे पहले भी अलीबाबा, जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, अलीबाबा के को फाउंडर ने भी इस बात के लिए सपोर्ट किया था कि उनके एम्प्लॉयज़ को, नॉट उनके, हर एम्प्लॉय को 7 दिन काम करना चाहिए, मंडे टू सैटरडे, और 12 से 9 का काम करना चाहिए। इससे उनके भविष्य में बहुत उनको फ़ायदा होगा। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि लास्ट ईयर नवंबर 2022 में एलन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर किया था, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को एक ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने 100 घंटे काम करने की वीक में बात कही थी। उनके अकॉर्डिंग वो कभी कभी ऑफिस में भी सो जाया करते थे उनके स्ट्रगल टाइम में, तो वो चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज़ अगर सोना चाहते हैं तो ऑफिस में भी सो जाएं। तो उसका क्या हुआ, वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस कोच, मैं मिस्टर नारायण मूर्ति के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, चाहे वो जॉब को लेकर बढ़ रहा है, चाहे लोगों की हेल्थ, स्पेशली जो इम्पैक्ट हुई थी कोरोना के बाद, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों में। अगर लोग 70 घंटे काम करेंगे एक वीक में, जिसका मतलब होता है कि वो 12 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं और मंडे से सैटरडे काम कर रहे हैं। अब ये बात तो हो गई हमारी कि वो 70 घंटे काम करेंगे अपने मंडे टू सैटरडे ऑफिस में। अब उनकी ट्रैवलिंग टाइम भी होगा, जो 2 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम होता है। फिर उनके घर के अपने भी कुछ काम होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। 24 घंटे में से अगर हम लोग 17-18 घंटे अगर हम सिर्फ अपने काम के लिए डेडिकेट कर देंगे, तो हमारे खुद के लिए क्या होगा हमारे पास। मैं जो मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मेंटली फिट हैं, मेंटली फिट होने के बाद आपके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हो। अगर आपका मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और आपकी बीइंग वेल भी ख़राब होती है। आपके जो पर्सनल प्रोफेशनल जो रिलेशंस होते हैं, क्योंकि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके इम्प्लीकेशन भी बहुत सारे हैं जो स्टेटमेंट मिस्टर श्री नारायण मूर्ति ने दी। इसके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ही बहुत ज़्यादा लॉस होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को अगर लगेगा कि एक बेहतर भविष्य के लिए 70 घंटे ही काम करना है, तो वो मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, 70-70 घंटे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा मेंटली इनोवेटिव नहीं रह पाएंगे। और जिस तरह से आज हम लोग कोरोना के बाद से हमने नोटिस किया, बहुत छोटी छोटी उम्र में हम लोगों ने अपने आसपास के करीबियों को, अपने चाहने वालों को खो दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था, जॉब की टेंशन थी उन लोगों को। कुछ बहुत कम उम्र में बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं। ये क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे इंडिया के अंदर। तो वो रीज़न भी बहुत ज़्यादा था। अब मैं बात करता हूँ कि एम्प्लॉयर को क्या लॉस होगा। एम्प्लॉयर के को जो लॉस होने वाला है, वो लॉस होने वाला है कि जो उनके पास टॉप टैलेंट है वो उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज कोरोना, स्पेशली कोरोना के बाद जो वर्क फोर्स, जो एनवायरनमेंट जो डेवलप हुआ, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो डेवलप हुआ, उसमें हर किसी को अपनी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। चाहे वो यंग जनरेशन आ रही है, चाहे वो इनसे पहले वाले जो काम कर रहे हैं, उन सबको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। उन्हें अपनी फैमिली को भी देखना है, उन्हें अपनी बिल बैंक भी, वेल्थ भी देखनी है, उन्हें अपनी हेल्थ भी देखनी है, उन्हें वो सब कुछ देखना है, तो वो नहीं कर पाएंगे।
दूसरा ये अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंट नहीं होगा, एक अच्छा क्रिएटिव टैलेंट नहीं होगा आपके किसी एम्प्लॉयर के पास, तो वो उसकी ग्रोथ होने में भी थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। तो एज ए जैसे मैंने बताया कि एज ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच मैं श्री नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि अगर आप 70 आवर्स के जो जो फोर्स हैं, ये आवर्स को जॉब पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं अच्छी जॉब्स क्रिएट करते हैं? आप यूथ को जॉब्स के लिए क्यों नहीं करते हैं? गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज़ क्यों नहीं बताते हैं जिसमें हमारे जो यूथ हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया के अंदर, आप उसके लिए क्यों नहीं करते हैं? आप उस पर फोर्स करिए, ना कि हमारे यूथ को कमज़ोर करिए मेंटली, क्योंकि मेंटली अगर इंसान स्टेबल नहीं होता है तो अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने में अनफिट रहता है। मैं फिजिकली बात नहीं करूँगा, मैं मेंटली की बात कर रहा हूँ आज। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे को क्या कमेंट करके बोल रहा है, बट ये बहुत कड़वा सच है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो आप नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, मेंटली अपने आप को स्टेबल रखिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए, 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालिए, अच्छी डाइट लीजिए, हो सकता है जितना उतना हंसाइए, अपने जितने भी आपके अपने हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, सोशल सर्कल को आप इंक्रीज करिए। तो दोस्तों, ये मेरे विचार हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आप मेरी बात से कितना सहमत करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत करते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो मिस्टर श्री नारायण मूर्ति तक भी पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता लगे कि पहले का यूथ और आज के यूथ में बहुत डिफरेंस है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलता रहूँगा ऐसे ही नई वीडियो के साथ, इस तरह के किसी भी टॉपिक पे जहाँ पर किसी भी तरह की हेल्थ या वेलनेस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ या कंसर्न रेज होगा, मैं डेफिनेटली अपनी राय वहाँ पे डालूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, नमस्कार।